उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो 9 उपचुनाव हो रहे थे, इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, धांधली करने की सारी सीमाएं तोड़ दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में बेईमानी कराने के और हर प्रकार का वोट न पड़ने पाए, इसके लिए हर प्रकार की कोशिश करने का काम किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक वोट पड़ें और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही थी कि कोई भी मुस्लिम और यादव वोट न पड़ने पाए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने केवल एक ही नारा लगाया कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे पर पूरा चुनाव जो है करने का काम भाजपा ने किया। हम लोगों ने सवाल किए कि कौन बांटेगा, कौन काटेगा। हम लोगों ने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में तमाम अलग अलग विधानसभाओं में उपचुनाव की वोटिंग पड़ी। उस दौरान आपने देखा कि ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसने सरकार की जो कानून व्यवस्था थी उसकी पोल खोल दी। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो तमाम बड़े सवाल खड़े करते रहे, इलेक्शन कमीशन को तमाम कंप्लेंट्स करते रहे, ट्वीट के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो बातें थी वो ग्राउंड स्तर तक मानी ही नहीं गई। इस तरीके से पब्लिक सवाल खड़ा करती रही। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मध्य विधानसभा लखनऊ से रविदास मल्होत्रा जी हैं, विधायक जी। हम बात करेंगे जो पूरी जो घटना हुई, जो बीते दिन तमाम जो वीडियोस वायरल हुई, उसको लेकर के क्या सोचते हैं अभी? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो 9 उपचुनाव हो रहे थे, इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, धांधली करने की सारी सीमाएं तोड़ दी। प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी ऐसे काम कर रहे थे जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री हों। पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता हैं, यादव मतदाता थे, उनको रोकने का काम किया। उनके वोट न पड़ने पाए, इसके लिए सरकार ने और प्रशासन ने हर तरीका अपनाने का काम किया। ये लोकतंत्र पर हमला था और लगातार चुनाव आयोग से शिकायत करी, और चुनाव आयोग ने जांच करने के बाद 7 पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में बेईमानी कराने के और हर प्रकार का वोट न पड़ने पाए, इसके लिए हर प्रकार की कोशिश करने का काम किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं निकल रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ने वाले वोटों को रोकने के लिए पूरी कोशिश करने का काम किया। आप भी गए थे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, कानपुर मुलाकात भी होती है। क्या ये सब तैयारियां थी कि इस तरीके से पिस्तौलें तक निकल आएंगी, पब्लिक को रोका जाएगा, क्रेन तक लगा दी जाएगी, बैरिकेड्स तक लगाए गए? इन सब के बारे में आपने क्या सोचा था उस दौरान जब आप रैलियों में जा रहे थे? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहाँ मौजूद थे। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को वोट डालने से रोकने का काम करेगी, और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुलेआम गुंडई करेंगे, पोलिंग बूथ में घुस जाएंगे, अधिकारियों को हड़काएंगे, डराएंगे। इस तरह की उम्मीद नहीं थी, और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक वोट पड़ें, और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही थी कि कोई भी मुस्लिम और यादव वोट न पड़ने पाए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई से जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है, और इससे स्पष्ट हो गया है
कि भारतीय जनता पार्टी काम के नाम पर न वोट मांगती है और जब चुनाव होते हैं तो धांधली करके बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहती है। अभी की अगर बात की जाए 9 सीटों पर जब चुनाव चल रहा था अभी परसों तक के तो सभी सपा समर्थक यही बात कर रहे थे कि 9 की 9 सीटें आ रही है मैक्सिमम नंबर पे, अगर कम की बात करें तो 7 से नीचे नहीं। लेकिन अभी कल के दिन जो वीडियोस आई उसके बाद अब क्या सोच रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं आपके पास? कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही थी और जहाँ जहाँ पर हम लोग गए हैं जनता का ये मन बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन ने, पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरीके से मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम किया है, इसके कारण से जो है तमाम धांधली हुई है, बेईमानी हुई है। और लेकिन अगर ये सब धांधली बेईमानी नहीं हुई होती तो 9 सीटों पर हम लोग जीतते। अब कितने वोट की धांधली ये कर पाए हैं, कितने वोटों को रोक पाए हैं, ये तो परिणाम क्या आएंगे ये 23 तारीख को ही मालूम होगा। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली बेईमानी नहीं करी है तो समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव जीतेगी। विधायक जी, जब अब 2022 का चुनाव था उस समय भी आपके भी चुनाव को काउंटिंग को प्रभावित करने का प्रयास हुआ था और अभी 23 तारीख को अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काउंटिंग होनी है। किस तरीके की तैयारी 9 विधानसभा में आप लोगों ने कर रखी है? हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 9 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं वहाँ पर तेज तर्राक पार्टी के समर्पित नौजवान पोलिंग काउंटिंग के एजेंट रहें और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई बेईमानी न करा पाए। और हम लोग मुस्तैदी के साथ काउंटिंग जहाँ हो रही है उसके बाहर भी समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आदेश किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे पार्टी में हर कार्यकर्ता को ये आदेश किए हैं कि जहाँ पर काउंटिंग हो रही है उस काउंटिंग में अंदर जो एजेंट रहेंगे उसके अलावा पार्टी के सभी कार्यकर्ता काउंटिंग के जो जहाँ हो रही है उसके बाहर रहेंगे। दूसरी बात कर लीजिए, सुबह से कई वीडियोस भी ऐसी वायरल हो रही हैं कि जहां पर स्ट्रांग रूम है, जहां पे ईवीएम रखा वहां वीडियो कैमरा ही नहीं चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज जो है। कई जगह जानकारी मिली है कि जहाँ पर स्ट्रांग रूम में मतपेटियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर जो कैमरा लगाए गए थे वो कैमरे चल नहीं रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी और बेईमानी करने का प्रयास कर रही है और इसीलिए स्ट्रांग रूम के अंदर जो अधिकांश जगहों के ऊपर कैमरे खराब कर दिए गए हैं, जबकि चुनाव हो रहा है कुल 9 जगह पर। और कहाँ भाजपा ये कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, जब 9 जगह विधानसभा के उपचुनाव में जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ पर जो है वो कैमरे खराब हैं, तो पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव होंगे तो वहाँ कैसे कैमरे कायम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है चाहे कितनी भी बेईमानी करा ले, चाहे कितनी धांधली करा ले, कितनी गड़बड़ी करा ले, अब जनता भाजपा के खिलाफ हो गई है। विधायक जी, एक सवाल और है, जब सत्र में जब आप जब बोलते हैं तो आमने सामने से योगी जी से आपकी मुस्कुराकर बात होती है, लेकिन अभी की अगर बात कर ले चुनाव को लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञ यही बोल रहे हैं कि उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं योगी जी की कुर्सी डगमगा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, पूरे देश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने केवल एक ही नारा लगाया कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे पर पूरा चुनाव जो है करने का काम भाजपा ने किया। हम लोगों ने सवाल किए कि कौन बांटेगा, कौन काटेगा। हम लोगों ने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी से कोई पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के कमज़ोर लोग और महिलाएं जुड़ रही हैं
तो उनको भारतीय जनता पार्टी जो है वो काटेगी। इस तरह की भाषा जो है वो लोकतंत्र में उचित नहीं है, ये संविधान के खिलाफ भाषा है और किसी भी सन्यासी की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। ये भाषा केवल आतंकवादियों की हो सकती है जो कहे कि बटेंगे तो कटेंगे। और अगर नारा देना था प्रधानमंत्री को भी, कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कौन एक रहेगा? धीरू भाई अंबानी अडानी सेफ रहेंगे या जो है मुकेश अंबानी सेफ रहेंगे? कौन सेफ रहेगा? जनता तो सेफ है नहीं। तो इसलिए अडानी और अंबानी को सेफ करने का काम भाजपा कर रही है। जनता असुरक्षित है, कोई बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम लोगों ने चुनाव में कहा जब से भाजपा आई है बहन बेटी घबराई है। तो आज उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री की गाड़ियों में घूम रहे हैं। पुलिस और मंत्री और माफियाओं के बीच तिगड़ी बन गई है। हम लोगों ने कई बार मांग करी कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए और उनकी अगर सरकार में हिम्मत है तो लिस्ट जारी कर दे। वो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में अपराध करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों की सूची भाजपा सरकार जारी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। लेकिन 27 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो ये सारे गुंडे अपराधी माफिया ये जेल के अंदर होंगे। धन्यवाद आपका। तो रविदास मल्होत्रा जी को आप सुन रहे थे। 23 तारीख को काउंटिंग होनी है और 23 तारीख की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त है। 20 तारीख को पूरे प्रदेश में आपने देखा जो वीडियो जो वायरल हुई वो पूरे देश भर में देखी जा रही थी और सभी ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हो क्या रहा है। आप सैटेलाइट चैनल्स को भी देख रहे थे, सबका फोकस उत्तर प्रदेश में था। महाराष्ट्र में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा लगातार होती रही। हमारी बात रविदास मल्होत्रा जी से हो रही थी, उन्होंने साफ कर दिया है कि 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी, अगर दूसरी तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई भी गलत कृत्य नहीं किया गया तो जीत 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की होगी। फिलहाल आपको बता दूं, बीते समय चुनाव से पहले की अगर बात करूं या डिक्लेरेशन हुआ उपचुनाव का, तब तक 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ में थी। अब क्या होता है, क्या काउंटिंग के बाद जो संख्या है वो बढ़ेगी या कम होगी, ये तो भविष्य के गर्क में है। फिलहाल आप जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए नेताओं से आपकी मैं मुलाकात कराता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।